अस्सलाम वालेकुम। कल जो वीडियो वायरल हुई मुफ्ती आज़म नासरुल इस्लाम साहब की, वो वीडियो जिसने भी लीक किया वो उसने गलत किया। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि प्री रिकॉर्डिंग करने की जो प्रैक्टिस है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस और ये कोई अजीब बात नहीं है। लेट मी टेल यू कि मैं टीवी में चूँकि काम कर चुकी हूँ, तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको कहना चाहूँगी कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो प्री रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी हम शायद 2-3 दिन पहले सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं। तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है, बहुत पहले से चलता आया है। इवन अगर कोई अहम शख्सियत अस्पताल में ज़ेर इलाज है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और अब डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि नहीं बचेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि इवन लाइन्स भी लिख दी जाती है कि फ़लानी का इंतकाल हो गया, फ़लानी का इस उम्र में 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया मान लो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें पूरा जो है लाइफ हिस्ट्री निकाल करके पूरी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। तो इसलिए नहीं किया जाता है कि दैट वी वांट द पर्सन टू डाई, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आगे जब अगर ऐसा हुआ तो हमारा टाइम बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले तक है, हर किसी का ज़िंदा रहना मौत उसी के हाथ में है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सारी की सारी मेहनत है वो ज़ाया भी नहीं होगी। शायद आगे कल ऐसा हो, 2 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, तो वो सेव करके रखा जाता है दूसरे दिन के लिए। तो उस वक्त की जो वो मेहनत है वो ज़ाया ही हो जाती है। समझ लो कि उस वक्त की मेहनत ज़ाया ही हो जाती है, लेकिन वो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आगे अगर ऐसा हुआ तो इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप पहले लिख देंगे, उसके बाद एडिट कर लेंगे, उसके बाद फिर टेलीकास्ट करेंगे। इतना टाइम नहीं होता है। एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल। आपको सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करनी है। अब इमेजिन कर लीजिए कि इसी तरह कोई न्यूज़ लीक कर दे, तो कैसा लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। बंदा जिंदा है और उसके मरने की खबर चल रही है, तो अजीब लगेगा। तो यही एग्जैक्टली कल हुआ। अब आप ये कहेंगे कि मुफ्ती आज़म साहब जब फैसला होगा चांद नज़र ना आने का या ना आने का, तो उसी वक्त क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं? तो जो चांद का फैसला होता है नहीं नज़र आने का या नज़र आने का, ये फैसला भी कभी कभी हमने देखा कश्मीर में 11-12 तक भी हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि दूरदर्शन वाले उस वक्त 11 बजे 12 बजे निकल करके मुफ्ती साहब के घर जाएंगे, उस वहाँ से बाइट लेंगे, या फिर रेडियो वाले जाएंगे, फिर उनकी बाइट ले करके जाएंगे, फिर उसको जा करके एडिट करेंगे? शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जब एक विजुअल्स होते हैं हम जो मतलब नाजरीन तक पहुँचाते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। उससे पहले ये नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उस पर बस डाल दिया, उसमें बहुत मेहनत लगती है। दसों चीज़ें होती हैं एडिटिंग में। कभी कभी बंदा खांस देता है, कभी कभी बंदा छींक देता है, तो सेंटेंसेस में मतलब एक नॉर्मल बात है, छींक आ सकती है बंदे को, कुछ भी हो सकता है, बीच में रुकावट आ सकती है किसी तरह की। सिर्फ बंदे में नहीं, हमें भी कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है बीच में। तो कंटिन्यूटी लाने के लिए सेंटेंसेस में या किसी तरह का नॉइज़ है, कुछ भी है, उसको डिलीट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे उनको डिस्कस नहीं करना है। मुझे ये सिर्फ ये कहना है कि एडिटिंग में वक्त लगता है, उसके बाद ही टेलीकास्ट होता है, उसके बाद ही वो चीज़ आप उसका आउटपुट देखते हैं। उससे पहले की चीज़ आपको नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त वो डीडी वाले जाएंगे, फिर जितना वक्त उसमें लगेगा फिर उसको एडिटिंग करने में फिर आप तक पहुंचेगा। आपको लगता है कि आप उतना इंतज़ार करेंगे? उस ऐलान को आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, आप इतना सब्र ही नहीं है। आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इतना सब्र भी नहीं है लोगों के पास कि बहुत इंतज़ार कर लेंगे। क्योंकि पुराना ज़माना तो है नहीं कि बस यही एक आपके पास मीडियम है सुनने का, और लोग वैसे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते कि चांद की खबर आ जाए, दिख के कल रोज़ा रखना है या कल ईद है। तो ऐसे में मुझे ये प्रैक्टिस बहुत सही लगती है, क्योंकि मुझे भी इल्म नहीं है कि ऐसा होता है। प्री रिकॉर्ड मतलब ये जो बाइट होती है प्री रिकॉर्ड की जाती है, 2 बाइट्स प्री रिकॉर्ड की जाती है, एक चांद नज़र आने की और ना आने की। इसमें गलती क्या है? टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं और आप तक भी बहुत जल्दी खबर पहुँच जाती है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कैसे प्रेडिक्शन कर लिया एक दिन पहले। उन्होंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की, वो बस एक वीडियो है जो एक दिन पहले रिकॉर्ड की गई और किसी शरपसंद ने उसे लीक कर दिया। बस यही मुझे कहना था। मेरी इल्तिजा है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ऐसा क्यों किया जाता है थोड़ा। और ज़रा सा रमज़ान में अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए तो अपनी ज़बान को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम उनसे बेहतर खुद को समझते हैं तो फिर ये भी देख लो ना कि आप किस तरह की ज़बान का